नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तो बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात आपको बता दें कि अलीगढ़ में कल देर रात एक ट्रक में लगी आग ने सभी के होश उड़ा दिए। केमिकल से भरे इस ट्रक में लगी आग को देखकर वहां पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अलीगढ़ में तस्वीर तब सामने आई जब केमिकल से भरे एक ट्रक ने बाइक सवार शख्स को टक्कर मार दी। टक्कर के तुरंत बाद ट्रक में आग लग गई। फिर सामने आई इस खौफनाक तस्वीर ने सबको सख्ते में डाल दिया। ट्रक और बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार ट्रक के पहिए में फंस गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। इस टक्कर के तुरंत बाद एक चिंगारी निकली और देखते ही देखते ट्रक से आग की लपटें उठने लगी। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो रिहायशी इलाका है। ट्रक में भरे केमिकल से उठ रही आग की लपटें और बदबू ने मुश्किलें खड़ी कर दी। कई लोगों को तो सांस लेने में दिक्कतें हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हादसे की खबर मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। ट्रक में भरे केमिकल की वजह से आग की लपटें बार बार उठ रही थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। पाकिस्तानी अदालत ने पाक सरकार को निर्देश दिया है कि वो वकीलों के एक आयोग की भारत यात्रा का बंदोबस्त करे। ये लोग मुंबई हमला मामले के अहम गवाहों से जिरह करेंगे। आतंकवाद रोधी अदालत के जज अतीकुर रहमान ने गुरुवार को गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय संकट प्रबंधन प्रकोष्ठ को यात्रा का बंदोबस्त करने के लिए कहा था। और वहीं अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं मिलना चाहिए। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की उपाध्यक्ष कैटरीना लैंटोस्वेट ने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि 2002 में हुए दंगों में वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका संदेहास्पद है और उनको अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश आने का न्योता दिया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त पैट्रिक सकलिंग ने गांधीनगर में मोदी से मुलाकात की और उन्हें ऑस्ट्रेलिया आने का न्योता दिया। मोदी के ब्रिटेन न्योते का भी विरोध शुरू हो गया है। ब्रिटेन के नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को लिखी खुली चिट्ठी में काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम ने कहते हुए फैसले का विरोध किया है कि मोदी का दौरा ब्रिटिश राजनीति में खतरनाक मिसाल पेश करेगा। इससे कट्टरवाद को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मोदी को भाषण के लिए आमंत्रित किया गया है। नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद साधु यादव ने कहा कि मोदी आज देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनसे मिलना कोई गुनाह नहीं है। पार्टी से मिले नोटिस पर साधु का कहना है कि मोदी से मिलना कोई गुनाह नहीं है और अगर इसके लिए पार्टी उन्हें सजा देती है तो वो इसके लिए भी तैयार है। नरेंद्र भाई मोदी से अगर मिल ही लिए हम दसाई चौधरी जी, तो कौन सा पापा गुनाह कर दिए? हम पार्टी से हैं, जब हमको पनिशमेंट देगा तो हमको डर हो जाएगा। हम लोग ताकतवर लोग हैं, हम लोग मार्च में हैं। बिहार कांग्रेस ने अपने नेता साधु यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साधु यादव को नोटिस जारी करके नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात का कारण पूछा गया है। साधु यादव गुजरात के गांधीनगर में नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। साधु आरजेडी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। दरअसल साधु यादव एक पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गुजरात गए थे। इसी दौरान उन्होंने गांधीनगर जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साधु के साथ बिहार कांग्रेस के नेता दशई राम भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि बैठक में बिहार के सियासी समीकरण पर चर्चा हुई। हालांकि साधु यादव ने इसे बस शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने नीतीश कुमार पर विशेष राज्य के लिए कांग्रेस से सौदा करने का आरोप लगाया है। बोधगया में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए रूढ़ी ने कहा, जिस कांग्रेस में भगदड़ मची है, साधु यादव जैसे नेता मोदी से मिल रहे हैं, उसी से नीतीश सौदेबाजी में लग गए हैं। आपको लाभ पहुंचाने की सौदा करते हैं, मानक परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, पैकेज की मांग करते हैं। निश्चित रूप से बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। आज लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को सिर्फ देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, सिर्फ मिलना भी चाहते हैं और कहीं न कहीं उन्हें देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर एक भगदड़ सा मच गया है, इसके प्रमाण दिखने लगे। साधु यादव और नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर चुटकी लेते हुए जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि मोदी को ऐसे ही हथियारबंद लोगों की जरूरत है, इसीलिए इस मुलाकात को अप्रत्याशित कहना ठीक नहीं। वहीं आरजेडी ने मोदी और साधु की मुलाकात पर यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि साधु यादव उनकी पार्टी के नेता नहीं है, इसलिए वो इस मुलाकात पर कुछ नहीं बोले।
आज दिल्ली में बीजेपी अपने नेताओं के लिए एक मीडिया वर्कशॉप आयोजित करने जा रही है। इस वर्कशॉप में राज्यों के मीडिया प्रभारियों और प्रवक्ताओं की क्लास दी जाएगी। इस वर्कशॉप में मुख्य तौर पर मीडिया को हैंडल करने से लेकर मुद्दों को मीडिया के बीच ले जाने के गुर बताए जाएंगे। इस वर्कशॉप में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें सत्ता का भूखा व्यक्ति करार दिया। दिग्विजय सिंह ने आडवाणी के बहाने मोदी को घेरा। नरेंद्र मोदी पर दिग्विजय के आडवाणी ट्वीट पर बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वो दिग्विजय सिंह के बेतुके बयानों पर कुछ नहीं कहेंगे। दिग्गी के ट्वीट पर मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला बोला है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि क्या पीएम धार्मिक प्रवचन दे रहे थे जो उस पर बोलना पाप है। दिग्विजय को बीजेपी ने जवाब दिया तो विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने 15 अगस्त पर दिए गए मोदी के भाषण पर कटाक्ष करते हुए उनकी तुलना कुएं के मेढक से कर डाली। सलमान खुर्शीद के मोदी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाल किले से देश को संबोधित किया तो इसके जवाब में बीजेपी के पीएम पद के दावेदार माने जा रहे नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। गुजरात के भुज के लालन कॉलेज से ललकारते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण के हर पहलू पर हमला बोला। पीएम के भाषण को भुज से नरेंद्र मोदी ने चुनौती दी तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इशारों में मोदी को नसीहत दे डाली। बीजेपी मोदी पर कांग्रेस के हमले का तो जवाब दे रही है, लेकिन आडवाणी की उस नसीहत पर बोलने से बचती हुई दिखाई दी जो उन्होंने मोदी को दी थी। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी नरेंद्र मोदी को लेकर हमला बोला है। शरद ने मोदी को बेचैन आत्मा कहा। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने जेडीयू के मंत्रियों के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल की मांग की है। सीपी ठाकुर ने कहा है कि कुछ मंत्रियों को नियमित रूप से दिमागी इलाज की जरूरत है, लिहाजा बिहार में ही उनके लिए मेंटल हॉस्पिटल बनाया जाए। बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला है। नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि नीतीश कुमार डर की वजह से अब जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। नंदकिशोर यादव का कहना है कि नीतीश कुमार दिल्ली तो जा सकते हैं, लेकिन शहीदों के अंतिम संस्कार और मिड डे मील से मारे गए बच्चों के परिवार वालों से मिलने नहीं। पटना में रक्षाबंधन के लिए इस बार खासतौर पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम की राखी बाजार में धूम मचा रही है। दोनों नेताओं की लोकप्रियता इस वक्त चरम पर है। मोदी अगले पीएम के उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में है तो नीतीश उनके विरोध में खड़े होने की वजह से। मोदी और नीतीश राखी खरीदने वाली महिलाओं का कहना है कि वो चाहती हैं उनके भाई भी इनके जैसे ही लोकप्रिय हो जाएं। यूपी के मंत्री आए दिन बेतुके बयान दे रहे हैं। ताजा मामला खेल राज्य मंत्री रामकरण आर्य का है। रामकरण आर्य ने कहा कि नेता बनने के लिए पुलिस के जूतों की मार खानी पड़ती है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी नेताओं का खूब मजाक उड़ाया। दरअसल यहां जन आशीर्वाद यात्रा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले थे। तय वक्त पर जब मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे तो मड़ौदा गांव के कांग्रेसी नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सीलिंग का कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं होने की बात कही है। अजीत पवार का कहना है कि सीलिंग को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है, इसलिए इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा। पिछले 2 महीने में एलओसी पर 28 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। शुक्रवार को सेना की तरफ से कहा गया कि 24 जून को हुए हैदरपुरा हमले के बाद से नियंत्रण रेखा और अंदर के इलाकों में 28 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। कश्मीर और जम्मू डिवीजनों के बाद पाकिस्तान ने अब लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीज फायर का उल्लंघन किया है। करगिल सेक्टर के द्रास और काकसर इलाकों में छोटे और प्रचलित हथियारों से पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। पाकिस्तान की नापाक हरकत के विरोध में अहमदाबाद में वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने एक आर्ट गैलरी में जमकर तोड़फोड़ की। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने बोधगया में हुए सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। लश्कर ने ब्लॉग के जरिए ये जिम्मेदारी ली है। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ शहर में 8वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी कानून और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंचे। मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुई भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक से 5 नौसैनिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि अभी शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस बीच 14 अगस्त की रात आईएनएस सिंधुरक्षक में लगी आग के मामले में मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का मामला दर्ज किया है।
मुंबई के पनडुब्बी हादसे में कानपुर का एक नौसैनिक भी लापता है। जवान के लापता होने की खबर के बाद ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मुंबई में हुए पनडुब्बी हादसे में बिहार का एक नौसैनिक लापता है। हादसे के बाद से भोजपुर गांव के सुनील कुमार का कोई पता नहीं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अमृतसर के नौसैनिक अतुल शर्मा भी संरक्षक हादसे में लापता हो गए। वक्त बीतने के साथ ही उनके घर वालों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 11 दया याचिकाओं को खारिज करके दोषियों की फांसी की सजा पर आखिरी मुहर लगा दी है। याचिकाओं के खारिज होते ही इन दोषियों को फांसी का रास्ता अब साफ हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राष्ट्रपति के पास अब एक भी दया याचिका नहीं है। जिन याचिकाओं को राष्ट्रपति ने खारिज किया उनमें कर्नाटक में रेप के बाद की हत्या के 2 दोषी शिवू और जादे स्वामी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दुर्गा शक्ति इस बात के लिए सक्षम है कि वो अपनी बात सही मंच पर रख सकें। लिहाजा इस तरह के मामले में लोकहित याचिका का मतलब नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा है कि अब ये साफ हो गया है कि दुर्गा को लेकर लिया गया अखिलेश सरकार का फैसला सही है। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन मामले में दलित लेखक कंवर भारती की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। दरअसल कंवर भारती ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार के हाजीपुर के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 40 बच्चे बीमार पड़ गए। मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। एमपी के मंडला में कांग्रेस की एकता रैली में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और संघ पर जमकर निशाना साधा। बिहार बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक बोधगया में शुरू हो गई है। शुक्रवार से शुरू हुई ये बैठक आज भी जारी रहेगी। फैजाबाद में आम आदमी पार्टी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आपके जिला सचिव ने प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए हजारों बच्चों से 20 रुपए का फॉर्म भरवाया। जबकि इंडिया न्यूज ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि लोग तो करोड़ों का घोटाला करते हैं। पंजाब में हो रही लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़ के चलते गुरदासपुर के सरहदी इलाकों के कई गांवों का संपर्क दूसरे जगहों से कट गया है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की सुबह से करीब 5 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। करीब 5 घंटे की बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई। तेज बारिश ने एक बार फिर से दिल्ली प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर गया और जाम लगने लगा। तेज बारिश से दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया और लंबा चौड़ा जाम लग गया। तेज बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जाम ही जाम नजर आया। आईटीओ एरिया में फुटओवर ब्रिज पर लंबा जाम लगने से सैकड़ों लोग घंटों तक फंसे रहे। ईस्ट दिल्ली में भी जलभराव से बुरा हाल देखने को मिला। यहां सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया। वेस्ट दिल्ली के मोतीनगर, तिलक नगर और जनकपुर इलाकों में भी झमाझम बारिश देखने को मिली। यहां पर भी लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। दिल्ली से सटे नोएडा में शुक्रवार की सुबह झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को जहां एक तरफ गर्मी से निजात मिली तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर लोगों को जल जमाव की स्थिति से दो चार होना पड़ा। गाजियाबाद में भी सुबह सुबह तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से मौसम ठंडा तो हुआ, लेकिन भारी जल जमाव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। 10 साल बाद यहां गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। फरीदाबाद में भी शुक्रवार की सुबह करीब 3 घंटे तक तेज बारिश हुई। बारिश से सड़कें पानी से लबालब हो गई। हरियाणा में यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इंद्री में यमुना के चलते हो रहे कटाव से दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उधर प्याज की बढ़ती हुई कीमतों ने दिल्ली के लोगों को राहत दिलाने के लिए शीला दीक्षित सरकार ने अब सस्ता प्याज बेचने का फैसला किया है। शीला दीक्षित ने कहा है कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 50 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार प्याज बेचेगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों ने अनोखा ऑफर निकाला है। ये व्यापारी 2000 रुपए की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 1 किलो प्याज मुफ्त दे रहे हैं।
आगरा में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रुपए में कमजोरी के बाद शेयर बाजार भी औंधे मुंह गिर गया। बीएसई सेंसेक्स 725 अंक लुढ़ककर 19,000 के स्तर के नीचे चला गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक निफ्टी भी 5600 के स्तर के नीचे पहुंच गया। बाजार में भारी गिरावट और रुपए के कमजोर होने की वजह से सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। सोने की कीमत 1200 रुपए का उछाल सोने की कीमतों में देखा जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट जारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के कीर्ति नगर में बीती रात तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। टक्कर में स्कूटर सवार मनीष नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर में एक चोर की भीड़ ने जबरदस्त पिटाई की। चलते ऑटो में ये आदमी एक महिला को बैग में रखा सामान निकालकर भाग रहा था, तभी महिला ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद इसकी शामत आ गई। भीड़ ने पहले इसकी जमकर पिटाई की, फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर में बदमाशों ने सरकारी अस्पताल के एक सर्जन पर चाकुओं से हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। साइबर सिटी गुड़गांव के सिविल अस्पताल की शुक्रवार शाम को 8 बजे तक बत्ती गुल रही। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक सिविल अस्पताल में बिजली नहीं आई। फरीदाबाद में एक प्ले स्कूल में पढ़ने वाले बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। 3.5 साल की इस मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में स्कूल के ही रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जानलेवा हमला करने के बाद बदमाश शोरूम से लूटपाट करके फरार हो गए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ पास हुए प्रस्ताव का विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे भी जलाए। बागपत में अवैध खनन पर इंडिया न्यूज की खबर का असर दिखने लगा है। शुक्रवार को यहां आरटीओ ने रेत से भरे 2 ट्रकों और एक पोर्टलैंड मशीन को सीज कर दिया। गुजरात के खेड़ा जिले में हुए एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी। राजस्थान के झालावाड़ में एक मजदूर की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। विशेष ओलंपिक में फिगर आइस स्केटिंग में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली राजकुमार गरीबी से जूझ रहा है। राजकुमार दिल्ली में सड़क किनारे ईयररिंग्स और क्लचर बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस में किशोर डांगे नाम का एक ऐसा कांस्टेबल है जिसके फिजिक को देखकर अच्छों की हवा गुम हो जाती है। किशोर द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में किशोर गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। अब वो नेशनल आर्मेचर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के मिस्टर यूनिवर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव के कोच देशप्रेम आजाद का मोहाली में निधन हो गया। आजाद ने कपिल के अलावा चेतन शर्मा, युवराज सिंह और अशोक मल्होत्रा जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया को दिए।